Hello students, how are you? In our previous class we discussed about the laws of chemical combination and we discussed the 5 laws, and now in today's class let's start our new topic, that is Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. Okay, firstly what is this, है क्या ये जो अपन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे उसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन. It is the theoretical justification of laws of chemical combination was given by Dalton in a theory which is called Dalton's atomic theory. जो लॉज जो थे केमिकल कॉम्बिनेशन के जो अभी अपन ने पढ़े थे उनको उनका थ्योरेटिकल जो जस्टिफिकेशन जो दिया गया था वो डाल्टन ने दिया था अपनी एक थ्योरी में जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, विच इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, ये अगर अपन बात करें तो इस थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले उन्होंने एटम के बारे में बताया था. ध्यान रखना, एटम का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो किस में दिया गया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में. उन्होंने कहा था कि कोई भी जो मैटर है इट इज मेड अप बाय स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स या स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स. कोई भी जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना, मेड अप बाय स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स. स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें और ज्यादा नहीं डिवाइड किया जा सकता. इन स्मॉल पार्टिकल्स के लिए उन्होंने नेम दिया था, दैट इज कॉल्ड एटम. क्या नाम दिया था उसको, एटम. इन्होंने उसको नाम दिया था. गॉट इट. सेकेंड पॉइंट, उन्होंने कहा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. जो एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनके सेम फिजिकल और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. गॉट इट. थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, या अपन बोल सकते हैं दे आर अनआइडेंटिकल. वो आइडेंटिकल नहीं होते, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. जैसे कि मास अलग अलग हो गया, ओके, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, केमिकल टाइप ऑफ बॉन्ड्स वो अलग अलग यहां पर बनाते हैं. ओके, चलिए. तो फोर्थ प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. द एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, जो अपने मास के फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास एंड फॉर्म कंपाउंड्स. और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं. क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बनाने का वर्क करते हैं. गॉट इट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि एटम्स जो हैं, एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन केमिकल रिएक्शंस में एटम पार्टिसिपेट करते हैं. ध्यान रखना, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि कौन करते हैं, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं. इनके जो केमिकल रिएक्शंस है इसके लिए उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन
जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दीज आर रीअरेंजमेंट, these are rearrangement, combination and displacement, rearrangement, combination and displacement of atoms. केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअल में जो एटम्स हैं वो या तो रीअरेंज होते हैं या एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं या क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं या डिसोशिएट भी होते हैं। तो ये उन्होंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया कि एटम्स उसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा एटम नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एटम्स है उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस या केमिकल मेथड। किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से, किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना क्या किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। गॉट इट। उनमें केवल और केवल क्या हो सकता है, देयर इज रीअरेंजमेंट, वो एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो सकती हैं। गॉट इट। सो दीज आर, ये कुछ डाल्टन्स थ्योरी की मेन पॉइंट्स है। अब डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी एक्चुअल में ये इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस या इस पर ऑब्जेक्शंस थे, तो फिर उनको मॉडिफाई किया गया। तो जो मॉडिफिकेशंस दिए गए इस थ्योरी के, उनको भी अपन फटाफट यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं। मॉडिफिकेशंस जो दिए गए थे वो काफी दिए गए थे, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, इसको करेक्ट किया गया है और ये कहा गया है कि एटम जो है इज मेड अप बाय, एटम इज मेड अप बाय, एटम जो है मेड अप बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या नाम देते हैं जिनको अपन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड, इन्होंने कहा कि एटम्स जो हैं एक एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इन्होंने इस थ्योरी का जो मॉडिफिकेशन दिया गया था वो ये कहा गया था आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो आइसोटॉप होते हैं, एक एलिमेंट के जो आइसोटॉप होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट आइडेंटिकल, वो एक दूसरे के जैसे नहीं होते। यू नो दैट। जैसे अपन आइसोटॉप में अपन बात करें, क्लोरीन के आइसोटॉप लें 1735, 1737, तो अब यहां पर देखिए एटॉमिक मास दोनों का डिफरेंट है। एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट। गॉट इट। सो दे आर नॉट आइडेंटिकल। थर्ड, उन्होंने जो ये ऑब्जेक्शन दिया था कि डिफरेंट होते हैं, उसमें यहां पे कहा कि एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती है। जैसे अपन एग्जांपल लें, आर्गन एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18 आर्गन का, एटॉमिक मास 40, दैट इज 2040। तो इनका दोनों का एटॉमिक मास क्या है यहां पर, सेम। तो एटॉमिक मास एक प्रॉपर्टी हो गया ना, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एटम जो है, कुछ एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं वो सेम प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। गॉट इट, अंडरस्टैंड, ओके। सो दैट इज, अब ये जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, इसने बाकी सभी लॉज तो एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन एक जो गैलुसैक लॉ है उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके लिए बाद में
गैलुसैक लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए बाद में एक और लॉ दिया गया जिसे अपन बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। क्या बोलते हैं जिसको अपन? एवोगैड्रो लॉ। तो उसकी बात करते हैं अपन। एवोगैड्रो लॉ जो है वो पर्टिकुलरली जो गैसेस हैं उनके लिए ये दिया गया था। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोज लॉ या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है क्या? इसको स्टार्ट करने उससे पहले इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पे अपन बात करें तो दैट इज, इससे पहले जो एवोगैड्रो लॉ है, इससे पहले एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको अपन बोलते हैं बर्जीलियस लॉ। उन्होंने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस हैं जिनकी वॉल्यूम इक्वल है, दे हैव इक्वल, या अपन सेम भी बोल सकते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स। उनमें एटम्स जो है सेम नंबर पर होते हैं इन आइडेंटिकल, या अपन बोल सकते हैं सिमिलर कंडीशंस। जब कंडीशन सिमिलर हों या आइडेंटिकल हों, टेम्परेचर प्रेशर की सिमिलर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की आइडेंटिकल कंडीशंस में अगर गैसेस की इक्वल वॉल्यूम है तो उनके अंदर एटम्स भी इक्वल होंगे। जैसे सपोज कीजिए दैट इज ए एंड दैट इज बी, टू अलग अलग गैसेस अपन ले ली, एक तो है ए और एक है बी। ओके, दोनों की वॉल्यूम सेम है, मान लेते हैं मैं इसको बोल रहा हूं 1 लीटर एंड दैट इज ऑल्सो 1 लीटर। और टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस जैसे प्रेशर वो भी सेम है, मान लेते हैं दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज ऑल्सो 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इज 1 atm एंड देयर प्रेशर इज 1 atm। तो इस कंडीशन में दोनों के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, वो भी इक्वल होंगे। इसे कहा जाता है बर्जीलियस कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन? बर्जीलियस कॉन्सेप्ट। गॉट इट? उसके बाद में 1811 के अंदर, 1811 के अंदर जो एवोगैड्रो, एमिडो एवोगैड्रो जो है, 1811 के अंदर एमिडो एवोगैड्रो, या सिंपल अपन बोले एवोगैड्रो ने इस लॉ को मॉडिफाई किया। क्या किया उन्होंने? इस लॉ को मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो आइडेंटिकल कंडीशंस में हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स की जगह उन्होंने वर्ड काम में लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दिया उन्होंने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। क्या रहते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं। I'm again repeating, according to Avogadro, under identical conditions of temperature and pressure, under identical conditions या similar conditions of temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। उनमें molecules कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे बोला जाता है एवोगैड्रो लॉ। गॉट इट? एवोगैड्रो लॉ की इंपॉर्टेंसेस आती हैं, थोड़ा सा उस पर अपन बात करेंगे, हालांकि अपने पूरे डिटेल में नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं तो अपन उनकी पहले अपन बात करते हैं। एप्लीकेशंस में अपन बात करें तो सबसे पहला जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में जो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जो डिफरेंस के बारे में मिसिंग था, डाल्टन की थ्योरी में एटम मॉलिक्यूल्स में डिफरेंसेस क्लियर नहीं थे, वो डिफरेंसेस एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट ने दिए। तो अपन बोल सकते हैं इट मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
उसको इन्होंने मॉडिफाई किया एंड गेव डिफरेंसेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, और एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंसेस इन्होंने दिए। व्हाट इट फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, इन्होंने एटॉमिसिटी को, जो एटॉमिसिटी है उस एटॉमिसिटी को इन्होंने क्लियर किया। उसको किस तरीके से इसका यूज करते हुए एटॉमिसिटी फाइंड आउट की जाती है वो इन्होंने इसको क्लियर किया। व्हाट इट फर्स्टली बात आती है एटॉमिसिटी बोलते किसे हैं? द नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर, एलिमेंट्री जो फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस की, उसके अंदर कितने एटम्स उसके हैं, उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। इसकी बेसिस पे अपन बात करें तो कुछ मेन जो ग्रुप्स बनते हैं, मोनो एटॉमिक, सेकंड आता है डाई एटॉमिक, फिर आता है सीधा ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, उन सब के लिए एक सीधा वर्ड काम ले रहा हूं, पॉली एटॉमिक। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स क्या हो गया? वन। तो अपन बोल सकते हैं कंसिस्ट, एलिमेंट्री फॉर्म, जो एलिमेंट्री फॉर्म है ये क्या करती है? कंसिस्ट वन एटम, एक ही एटम उसके एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर होता है। जैसे कि नोबल गैसेस, जितनी भी जो नोबल गैसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन एटसेट्रा, इन सभी में एक ही एटम होता है इसके एलिमेंट्री फॉर्म में, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या होगी? दैट इज मोनो एटॉमिक। सेकेंड डाई एटॉमिक, कंसिस्ट टू एटम्स, अगर टू एटम्स हो तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? डाई एटॉमिक। जैसे एग्जांपल ने अपन हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एटसेट्रा, टू एटम्स है तो दैट इज डाई एटॉमिक। और अगर कंसिस्ट मोर देन टू है, मोर देन टू एटम्स है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? पॉली एटॉमिक। जैसे कि अपन बात करें ओजोन O3, फॉस्फोरस P4, सल्फर एसिड। व्हाट इट? सो दैट इज, ये क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। ओके। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से अपन किसी भी एलिमेंट की एटॉमिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके हेल्प से क्या किया जा सकता है? एटॉमिसिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानते हैं अपन, हमने हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराया क्लोरीन गैस के साथ, और रिएक्ट कराने पर हमारे पास आया HCl, या अपन बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें ऑब्टेन हुआ। ओके। इस एक्सपेरिमेंट में जब अपन ने 1 लीटर वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की ली, तो उससे रिएक्ट करने के लिए हमें और जो क्लोरीन है उसकी भी 1 लीटर रिक्वायर्ड हुई, और दोनों ने कंबाइन होकर 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसकी गैस को इन्होंने प्रोड्यूस किया। व्हाट इट? 1 लीटर एंड दैट इज 2 लीटर। एज यू नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं, अगर अपन कंसीडर करें तो अभी जैसे अपन ने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, अगर यहां पर एवोगैड्रो लॉ में अपन ने बात किया था कि अगर वॉल्यूम सेम हो तो उस कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होते हैं। सिंस दे हैव सेम वॉल्यूम,
इनके अंदर क्या है, दोनों के सेम वॉल्यूम है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ जो एटम्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की भी बात आई थी, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये माने कि दैट इज एन मॉलिक्यूल थे, हाइड्रोजन गैस के कितने थे, एन मॉलिक्यूल, तो उस कंडीशन में क्लोरीन के भी कितने होंगे, दैट इज एन मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम कैसी है, सेम। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी हो जाएंगी, डबल है, तो दैट इज 2n मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसका मीन्स ये निकला कि वन मॉलिक्यूल जो है, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसने प्रोड्यूस किया। ओके, अगर मैं इसको और सिंपल करूं, क्योंकि अपने पास टेस्ट से अपन ने हाइड्रोक्लोरिक, सपोज कीजिए अपन ने टेस्ट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन ने बनाया है, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये अगर वन मॉलिक्यूल बनाना है तो इसका कितना आएगा, हाफ मॉलिक्यूल, और इसका भी कितना आएगा, हाफ मॉलिक्यूल। गॉट इट। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब स्टडी किया गया तो इससे पता चला कि इट इज मोनोबेसिक। ये किस नेचर का होता है, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब हैव वन प्रोटोन, यानी कि 1 H+ आयन होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl फॉर्मूला नहीं लिखेंगे वरना तो सीधा ही दिख रहा है, कैसा होता है, मोनोबेसिक, यानी कि 1 H+ आयन इसके पास होता है। अब यहां इस चीज को अपन कंसिडर करें, क्लोरीन अपना टारगेट नहीं है, अपने को मान लीजिए इसका अपने को पता करना है, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी अपने को पता करनी है। तो अपने को ये क्लियर हो गया कि भाई हाफ मॉलिक्यूल जो है वो कितने देगा, क्योंकि HCl में एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को अगर अपन एलिमिनेट करें, उसकी कंसिडरेशन नहीं करें, तो सीधा सीधा अपने को क्या पता चल रहा है कि वो 1 H+ देगा, यानी कि 1 हाइड्रोजन एटम होगा। तो हाफ अगर 1 दे रहा है तो पूरा जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर कितने एटम होंगे, 2 एटम्स ऑफ H। मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 2 एटम्स ऑफ H, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज H2। गॉट इट। तो अपन बोल सकते हैं मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में कितने आए, दैट इज 2 एटम्स, सो दैट इज एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2, यानी कि ये कैसा होता है, इट इज डाई एटॉमिक। कैसा होता है ये, डाई एटॉमिक नेचर का होता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से अपन किसी भी एटम की जो एटॉमिसिटी है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का यूज करते हुए उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू। इसके बाद का टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।